देखिए जेई का एक क्वेश्चन है, 2019 का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है देखिएगा, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन y इक्वल टू एक्स एंड द कर्व y स्क्वायर इक्वल टू x माइनस टू। ओके, अगर हम देखें तो इन दोनों के बीच का हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताना है, राइट? कैसे करेंगे वो बताता हूं। अगर मैं इस कर्व को बनाऊं तो y स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस टू, यानी वर्टेक्स है 2,0, यानी अगर मैं पैराबोला को समझूं तो पैराबोला 2 0 से जा रहा है लाइक दिस, और ये तो स्टैंडर्ड लाइन है y इक्वल टू एक्स। तो इनके बीच का मुझे शॉर्ट डिस्टेंस बताना है, यानी इस पॉइंट पर कोई, इस कर्व पर कोई पॉइंट होगा, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट ले लेंगे। अगर मैं इस लाइन पर कोई परपेंडिकुलर डालूं तो वो डिस्टेंस लीस्ट हो, ये क्वेश्चन है। अच्छा, अब ये वाली फॉर्म है तो आप इस फॉर्म का याद रखो, y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू 4a इंटू एक्स माइनस एच हो, तो इसके पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, x इक्वल टू एच प्लस ए टी स्क्वायर, वाई इक्वल टू के प्लस 280। तो अगर मैं देखूं तो यहां पर हम लिख सकते हैं पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट 2 प्लस ए की वैल्यू कितनी है, अगर इसमें ए की वैल्यू देखें तो 1/4 है, क्योंकि ऐसा लिखा हुआ है 4 इंटू 1/4 एक्स माइनस टू, तो ये ए की वैल्यू 1/4 हो गई, तो 1/4 टी स्क्वायर, और y इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पे के जीरो है तो y इक्वल टू 280, तो 2 इंटू 1/4 कॉमा टी, यानी एक तरह से हम देखें तो टी स्क्वायर बाय 4 प्लस 2 कॉमा टी बाय 2, ये पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट होंगे, टी स्क्वायर बाय 4 प्लस 2 कॉमा टी बाय 2। ओके, अब इसमें एक काम और भी कर सकते थे, चाहो तो आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट से भी निकाल सकते थे, टेंजेंट की इक्वेशन निकाल लेते और डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन भी निकाल सकते थे, पर ये भी एक तरीका होगा। अब मैं अगर इस पे परपेंडिकुलर डाल दूं तो मेरे पास ऑब्जेक्ट फंक्शन बन जाएगा, तो परपेंडिकुलर डालूंगा तो क्या होगा बताओ, x की जगह लिखोगे टी स्क्वायर बाय 4 प्लस 2 माइनस टी बाय 2 अपॉन रूट 2, ये डिस्टेंस मिल गया। अब ये लीस्ट हो तो यही हमारा एक तरह से ऑब्जेक्ट फंक्शन है, तो ऑब्जेक्ट फंक्शन क्या हो गया, आप कभी भी याद रखो डिफरेंशिएशन यूज करा करो, तो ऑब्जेक्ट फंक्शन हो गया जिसका मिनिमम बताना है, तो टी स्क्वायर बाय 4 माइनस टी बाय 2 प्लस 2 ऐसा मान लो, अपॉन रूट 2 का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इवन ये 2 भी नहीं लिखोगे तो चलेगा। तो डी एफ बाय डी टी किया तो 2t बाय 4 माइनस 1/2, फॉर मैक्स मिनिमा दिस शुड बी 0, तो t बाय 2 इक्वल टू 1/2, तो t की वैल्यू आ गई 1। अब t की वैल्यू 1 रख दोगे तो लीस्ट डिस्टेंस भी मिल जाएगा, कैसे देखिए 1/4 प्लस 2 माइनस 1/2 अपॉन रूट 2, राइट? अब अगर ध्यान दे तो एलसीएम 4 आएगा तो नीचे 4√2 आ सकता है, आएगा भी, तो बताओ क्या हो जाएगा, आप इसका एलसीएम लोगे तो ये नीचे हो गया 4√2, ये हो गया 1 प्लस 8 माइनस 2, तो ये 9, तो 7 अपॉन 4√2 इज अ राइट आंसर। कितना आ गया, 7 अपॉन 4√2। देखिए 2019 में जेई का क्वेश्चन है जो आया हुआ है कि इफ वन एंड ऑफ फोकल कॉर्ड ऑफ पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 16x इज एट 1,4 देन द लेंथ ऑफ दिस फोकल कॉर्ड, मतलब आपको क्वेश्चन क्या समझना, वन एंड ऑफ फोकल कॉर्ड ऑफ द पैराबोला इज, मतलब ये स्टैंडर्ड पैराबोला है, राइट? देखिएगा ये स्टैंडर्ड पैराबोला है, इसका एक एंड दिया आपको 1,4, मान लीजिए ये 1,4 है, फोकस आपको पता है 4,0 है, ठीक है? अब ये एक फोकल कॉर्ड हो गई, मान लो ए बी। अब मुझे पूछा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी। इफ वन एंड ऑफ अ फोकल कॉर्ड ऑफ पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 16x इज 1,4 देन द लेंथ ऑफ दिस फोकल कॉर्ड, तो इस फोकल कॉर्ड की लेंथ बताना। अगर हमारे पास बी के कोऑर्डिनेट होंगे तो हम इजीली बता सकते हैं। अब बी के कोऑर्डिनेट कैसे निकाल सकते हैं, मेरे पास ये 2 पॉइंट से इक्वेशन जा रही है वो निकाल सकता हूं मैं, तो y माइनस कुछ भी लिख लीजिए, y माइनस 4 इक्वल टू 4 माइनस 0 अपॉन 1 माइनस 4, 4 माइनस 0 अपॉन 1 माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 1, तो y माइनस 4 इक्वल टू ये हो गया 4 माइनस 4 अपॉन 3 इंटू एक्स माइनस 1, राइट? यानी एक तरह से अगर हम देखें तो हमारे पास कुछ वैल्यू आ गई, क्या क्या आ गई देखिए, 3y माइनस 12 इक्वल टू माइनस 4x प्लस 4,
या हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि 4x इक्वल टू 16 माइनस 3y। यस और नो? 4x इक्वल टू 16, ये हो गया उधर गया तो 16 और माइनस 3y। आप ये वैल्यू डायरेक्टली डाल दीजिए तो हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएंगे। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू 4x, तो लिखो 16 माइनस 3y। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 64 माइनस 12y। तो वाई स्क्वायर माइनस 12y, सॉरी प्लस 12y माइनस 64 इक्वल टू 0। अब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो y प्लस 16 इंटू वाई माइनस 4 इक्वल टू 0। तो देखिए कोऑर्डिनेट आ भी रहा है, तो एक वैल्यू आ गई y की 4 और एक वैल्यू आ गई माइनस 16। अब बेटा y जब 4 है तो x क्या होगा, इसी में रखना है। ये जो इक्वेशन आई है y की वैल्यू 4 रख दी तो 12, तो ये x 1 होगा, ये तो हमें पहले से दिया हुआ था। अब y की वैल्यू ली माइनस 16, तो y की वैल्यू माइनस 16 रखिए यहाँ पर। तो 4x इक्वल टू 16 माइनस 3 इंटू माइनस 16, ये प्लस हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 4 से कैंसिल ही कर दो चाहो तो, x इक्वल टू 4 प्लस 4 3 12 यानी 16। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए माइनस, सॉरी 16 कॉमा माइनस 16। अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालते हैं। तो अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालोगे आप तो 16 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 प्लस 16 का होल स्क्वायर, यानी 15 का स्क्वायर हो गया 225, ये 20 का स्क्वायर 400, ये हो जाएगा अंडर रूट 625 मतलब 25। तो करेक्ट आंसर हुआ 25। राइट, नोट कर लीजिए। देखिए जेई 19 का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? द इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट टू द कर्व वाई स्क्वायर इक्वल टू 16x एक्स वाई इक्वल टू -4। अब देखिए अगर इसकी टेंजेंट की बात करूं तो ये स्टैंडर्ड है, इसकी स्टैंडर्ड टेंजेंट होती है y इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाय एम। तो अगर मैं चाहूं तो y इक्वल टू एम अननोन है, ठीक है, तो एम एक्स प्लस ए 4 है तो 4 बाय एम। अब ये इसकी भी टेंजेंट है, तो आप y की वैल्यू डाल दीजिए, खत्म। x की क्वाड्रेटिक बनेगी। इस तरह के कई क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करवाए। इक्वल टू -4, तो ये ऐसा बन गया। देखिए इसका एलसीएम ले लेंगे तो एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर, चाहो तो ऐसे ही लिखा रहने दो, एम इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4 बाय एम एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0। क्योंकि ये इसकी क्या है टेंजेंट, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा, यानी बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac। तो बी स्क्वायर मतलब 16 बाय एम स्क्वायर इक्वल टू 4a और c। तो 16 से 16 कैंसिल, तो एम क्यूब इक्वल टू 1, तो एम की रियल वैल्यू एक ही आएगी 1, और m की जो रियल वैल्यू आई 1 वो यहां रख दीजिए। तो y इक्वल टू एक्स प्लस 4 ये आंसर होना चाहिए, यानी x माइनस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0 इज अ राइट आंसर। ओके, नोट करिए।